सरकार पे भरोसे मत रहिए, सरकार को मजबूर करिए कि वो हमारे भरोसे रहे। उल्टा की संसद में रात की 1:30 बजे तक बैठता हूं हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज उठाने के लिए, तो यहां पर मुझे 5 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हर कानून आता है जिस बजट सत्र में आता है उसी बजट सत्र में पास हो जाता है, लेकिन आदिवासियों के कानून 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए संसद में आने के बावजूद भी रुके हुए। देखिए देश के अंदर छोटी सी कुछ घटना हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, मीडिया हो, सरकार हो, न्यायालय हो, कोर्ट हो, संज्ञान ले लेती है। लेकिन आज भारत देश के अंदर पिछले 1.5 साल में 300 से 400 आदिवासी नक्सलाइट के नाम से मारे गए, इस पे किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? हम कह रहे हैं एक तीर एक कमान, तो क्या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले आदिवासी एक तीर एक कमान के अंदर नहीं आते? सभी को जय जोहार। थकान तो नहीं हुई है? पक्का कोई नहीं थका है? बीच में से आवाज आ रही थी कि राजकुमार जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं मेरी बात शुरू करूं, मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं और समझदार हुआ हूं, उस दिन से खुद के लिए, परिवार के लिए और कॉलेज राजनीतिक में आने के बाद समाज के लिए संघर्ष करता आ रहा हूं। और जब तक ये सांसें रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा। और आप जैसे साथियों का विश्वास, आप जैसे साथियों का जो हमारे प्रति आशा उम्मीद है, ये उम्मीदें और आशा विश्वास मुझे और मेरे जैसे साथियों को और ताकतवर बनाने का काम करती है। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से इस पांडाल को, इस जगह को व्यवस्थित बनाने वाले और इस पांडाल में बैठने की व्यवस्था करने वाले वॉलंटियर साथी, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करने वाले वॉलंटियर साथी, इस आयोजन को दिल से सच्ची नीति के साथ सफल बनाने वाले सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 33वें आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन, इस सम्मेलन में पूरे देश के आदिवासी समुदाय इस हमारे पांडाल में विराजमान है। और सुबह से लगा के अनेक सोपानों के अंदर कार्यक्रम सफल हुए। 1-1:30 बजे हम पहुंचे और तब से अनेक वक्ताओं को सुना। आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सबने अच्छी अच्छी बातें की, अधिकतर बातों पे तालियां बजी, अधिकतर बातों पे जयकारे लगे। एक बात कॉमन निकल के आई कि हमें संघर्ष करना है। सभी वक्ताओं की तरफ से जो बात आई उसमें एक कॉमन निकल के आई कि हमें संघर्ष करना है। और यह संघर्ष किस लिए करना है? अपने समाज के हक अधिकारों के लिए करना है, जल जंगल जमीन बचाने के लिए करना है। और फिर बात आई कि संघर्ष कैसे करेंगे? तो एकजुट होंगे तो संघर्ष होगा, ये बात आई। फिर नारे लगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हम जिस मंच से, जिस जगह से हम बोलते हैं, हम जहां खड़े हैं, हम जहां बैठे हैं, अगर इस शब्द की यही पालना नहीं होती है तो संगठित नहीं हो सकते। और संगठित नहीं हो सकते तो हम संघर्ष नहीं कर सकते हमारे हक अधिकारों के लिए। साथियों, इस देश के अंदर 2011 की जनगणना के हिसाब से 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और इसमें आदिवासियों की बात आती है, 10 करोड़ 43 लाख आदिवासी समुदाय जो रिकॉर्डली है। 3 से 4 करोड़ आदिवासी अपने कागजी आदिवासी प्रमाण पत्र लेने के लिए संघर्ष कर रहा है देश में। आज 2026 है और 2026 के हिसाब से अगर बात
तो भारत देश के अंदर रिकॉर्डली जो आदिवासी है 13 करोड़ के आसपास है और 5 करोड़ के आसपास संघर्ष कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट का देख लो, साउथ का देख लो, हमारे गुजरात का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो। और जो 13 करोड़ आदिवासी है इनमें से अधिकतर संघर्ष कर रहे हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे 2 बार विधायक बनने का अवसर मिला मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, और आप जैसे साथियों की बदौलत मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की वजह से मुझे सांसद बन के अवसर मिला। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, कई साथी पूछ रहे थे राजकुमार जी आपका नंबर कब आ रहा है। मैं मन ही मन हंस रहा था कि देश की संसद में रात की 1:30 बजे तक बैठता हूं तो हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज उठाने के लिए, तो यहां पर मुझे 5 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश की संसद में भूखे प्यासे रात की 1:30 बजे तक बैठा हूं आदिवासियों की आवाज बनने के लिए, तो मुझे यहां पर रात की 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। मन ही मन हंस रहा था। साथियों, संघर्ष करना है तो संघर्ष करना है तो पेशेंस रखना है हम सबको। मैं बात कर रहा था 13 करोड़ के आसपास आदिवासी है इस देश के अंदर रिकॉर्डली। पूर्व में पैसा कानून को लेके, 5वीं अनुसूची को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्टों को लेके बात हुई, तो 13 करोड़ में से अधिकतर आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहा है। कोई आरक्षण के लिए कर रहा है, कोई अपना घर बचाने के लिए कर रहा है, कोई अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए कर रहा है, कोई जल जंगल जमीन के लिए कर रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की पूर्व वक्ताओं ने बात की, भारत देश के अंदर 25 लाख वन अधिकार अधिनियम के दावे प्रक्रियाधीन पेंडिंग पड़े हुए हैं। 25 लाख, एक परिवार में 5 सदस्य भी अगर मान लेते हैं तो 1 करोड़ 25-30 लाख के आसपास जनसंख्या हुई। मतलब यह हुआ पहला संघर्ष कि वन विभाग के अंदर रहने वाला भारत देश का आदिवासी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास, जो सरकारी रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी वन विभाग में बैठा हुआ संघर्ष कर रहा है और कागज में नहीं आया है रिकॉर्ड में, वो 1 करोड़ और होगा। देश के अंदर वन विभाग के बाद चारागाह बिलाना जमीन की बात आती है, और चारागाह बिलाना जमीन की बात आती है। मैंने जो पार्लियामेंटली जो रिकॉर्ड निकाला है उससे मुझे जानकारी मिली है कि 2.5 से 3 करोड़ आदिवासी चारागाह बिलाना जमीन पे बैठा हुआ है और संघर्ष कर रहा है कागजी अधिकार लेने के लिए। साथियों, एक बात की समझना पड़ेगा, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, इस जमीन पे हमारा पुरखाई अधिकार है, हम कहते हैं इस देश के मूल मालिक हैं, लेकिन कागजी अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा अधिकार चाहिए? कागजी अधिकार। उस जमीन पे आजादी से पहले हमारे बाप दादा बैठे हैं, उन्होंने कुआं खोदा है, मकान बनाया है, लेकिन उसके पास कागज नहीं है। अब यह समझने पड़ेगा कागज कब जाएगा उस परिवार में, उस समाज में, जब एजुकेशन जाएगा, उस स्कूल जाएगी, पढ़ा लिखा होगा तो कागज जाएगा। जिस समाज में एजुकेशन ही नहीं गया, आज पहली पीढ़ी एजुकेशन प्राप्त कर रही है और उनसे कहा जाता है कि अधिकार हो तो कागज दो। ये कागजी अधिकार हम प्रयास करेंगे। देश के अंदर अनेक शोध संस्थाएं हैं, इसरो है, बड़े बड़े सैटेलाइट लगे हुए हैं, तो उन सैटेलाइटों से पता क्यों नहीं लग रहा है कि आदिवासी कब से बैठा हुआ है उस धरती पे, उससे कागज क्यों मांगा जा रहा है? यह आदिवासियों को गुमराह करने का तरीका है, बिजी रखने का तरीका है। सैटेलाइटों से छोटी छोटी चीजें कवर हो रही है और उस पर भी मैंने जाने का काम किया, लेकिन ये सैटेलाइट और ये सरकार, हमारे पूर्व जनजाति आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा कि 2005 से पहला बैठा हुआ हर आदिवासी को पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सैटेलाइट से देखेंगे, जिसका मकान है उसको देंगे। और हमारा मकान क्या छत वाला रहता है कि झोपड़ी वाला रहता है? ये सैटेलाइट, ये सरकारें झोपड़ी वाला जो मकान है, हमारा केलूपोस मकान है, जो हमारा कुआं है,
उसको मकान नहीं मान रही है। जो चार दीवारी बनी हुई है, जिसकी छत लगी हुई है, उसी को वो मकान मान रहे हैं। अगर इस स्थिति में हमारे अध्यक्ष जी अगर कह के जाते हैं, क्या हमें मिलेगा पट्टा? आज देश के अंदर जो स्थिति, इसके अलावा क्या बटे, इनसे ज्यादा तो लड़ रहे धर्मों में, पार्टियों में।